आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल सबका बाप बेस्ट ट्रेडिंग में। भाई देखते हैं कि 22 नवंबर को निफ्टी बैंक निफ्टी क्या काम करेगी, कहाँ से हमें ट्रेड लेना है, कहाँ हमें ट्रेड एग्जिट करना है, कितना हमें प्रॉफिट मिलेगा और कितना हमें लॉस मिलने वाला है। ठीक है, कल की वीडियो भाई जाके देख लेना। हमने यही बात बोली थी कि अगर गैप अप खुलता है यहाँ कहीं तो हम कॉल साइड जाएंगे। जब जब पहली 15 मिनट की कैंडल का मसला नहीं था, ये लेवल कौन सा लेवल 19,800 का लेवल अगर ब्रेक हो जाता है तो हम अपने इस लेवल तक के यहाँ के तक के टारगेट रख सकते हैं। ऐसा ही हमने किया, हमें प्रॉफिट भी हुआ। लेकिन जहाँ तक मेरा व्यूज़ है, आज का जो बाज़ार चला है वो साइडवेज चला है भाई। ठीक है, क्योंकि जो गैप अप लगा था उसकी वजह से साइडवेज हो गया। हम गैप अप लगने की वजह से पुट साइड जाना हमारा तय था, लेकिन पुट साइड हमें कोई ट्रेड नहीं मिला अच्छा, तो हम पुट साइड नहीं गए। हमें पहली कैंडल नेगेटिव मिलती तो हम पुट साइड जाते। तो पहले कैंडल हमें नेगेटिव नहीं मिली, हमें पॉजिटिव कैंडल है ये भाई एक किस्म की, क्योंकि नीचे बड़ी वीक है इसकी, वो बॉडी भी ग्रीन है और ऊपर वीक कम है। ठीक है, लेकिन चलो खैर कोई बात नहीं भाई, ऐसा हो जाता है कभी कभी, क्योंकि बाज़ार भी भाई आजकल साइडवेज ज़्यादा चल रहा है। वो क्यों चल रहा है वो आप लोगों को सबको मालूम है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये देखो भाई निफ्टी का चार्ट है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, जो इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। अगर किसी को पेपर ट्रेडिंग करने के लिए सीखना है तो भाई वो आके टेलीग्राम पर मैसेज कर सकता है, मैं आपको पेपर ट्रेडिंग करनी सिखा दूंगा बहुत आसान भाषा में। ठीक है, अब देखते हैं भाई हमें करना क्या है। देखो एक बात ध्यान रखना, आज का जो लो बना है ना, ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। ये ब्रेक हो गया तो अच्छा खासा पुट साइड हमें क्या मिलेगा, एक ट्रेड मिलेगा। ठीक है, मैं इसको डॉट वाली मार्किंग से मार्किंग करता हूँ। ये हो गया हमारा मार्किंग। ये डॉट वाली मार्किंग मैं हमेशा लगाता हूँ वहाँ जहाँ गैप फिल वाली स्ट्रेटजी हमारी लग जाती है। ठीक है, अब देखो ध्यान से सुनना भाई बात को। अगर फ्लैट ओपन हो और फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे निकलना शुरू करे, 50 दिन की मूविंग एवरेज ब्रेक हो और डॉट वाली मार्किंग भी ब्रेक हो। ठीक है, अगर मैं लेवल बताऊं आपको, ये है 19,750 का, 19,750 का लेवल ब्रेक हो जाना चाहिए। उसी कैंडल को आपको मार्किंग करना है। ठीक, 15 मिनट की कैंडल होनी चाहिए वो, और 5 मिनट की कैंडल जैसे ही नीचे ब्रेक हो जाती है तो हम पुट साइड जाएंगे। टारगेट बड़े हैं भाई, ये बता रहा हूँ मैं आपको, टारगेट बड़े हैं, ये वाले टारगेट हैं। अगर ऐसा होता है, क्या है 19,700 के, 19,700 के हमें आसानी से टारगेट मिल जाएंगे। अब देखते हैं भाई, ये जो 19,700 700 का जो लेवल है, ये वाला ये डिमांड एरिया है। क्यों, आपको मेरे स्टूडेंट को और आपको भी सबको पता होगा, जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं मेरी वीडियो देख रहे हैं, कि ये डिमांड एरिया क्यों है भाई। सॉरी भैया, जिस भाई को पता है वो ज़रूर मैसेज करे, जिस भाई को नहीं पता वो भी मैसेज करे कि सर क्यों डिमांड एरिया है। वो पिछली वीडियो जाके देख सकता है कि डिमांड एरिया मैं क्यों बताता हूँ आपको। ठीक है, अगर इस डिमांड एरिया में फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे पुट साइड जाने के बाद इसमें आ जाती है, इस हमारे बॉक्स में निफ्टी का बाज़ार, इस बॉक्स में हमें मिल जाता है, तो हमें करना क्या है, हमें एक पॉजिटिव कैंडल बस बनने का वेट करना है। हमें ढूंढनी है कि हमें पॉजिटिव कैंडल मिल जाए। ऐसी पॉजिटिव कैंडल होनी चाहिए कि उसकी पूंछ बड़ी हो और उसमें बॉडी ऊपर छोटी हो। ठीक है, उसके हाई को मार्किंग करते हुए दूसरी कैंडल जब ऊपर ब्रेक हो जाए, 5 मिनट की कैंडल ब्रेक कर दे, तो हम कॉल साइड जाएंगे। फिर हमें डबल अच्छा टारगेट मिलने वाला है। क्या टारगेट मिलने वाला है, जो जो क्या है आज का लो बना है, ये हमारा टारगेट रहेगा। और अगर उसकी ओपनिंग ही आज के लो के पास ओपन हो और फिर नीचे निकलना शुरू करे, तो फिर इसकी ओपनिंग तक हमारा टारगेट रहेगा भाई। समझ के बात को। अगर किसी वजह से गैप डाउन ओपन होती है हमारे इस डिमांड एरिया में, तो फिर भी हम इसी हिसाब से कॉल साइड जाएंगे। लेकिन इस डिमांड एरिया में हम निफ्टी ओपन नहीं हुई, कहाँ हुई, यहाँ कहीं बीच में ओपन हो गई। ठीक है, जो लेवल है 19,300 733 34 35 के आसपास। फिर हमें कैसे करना है, फिर हमें वेट करना है नीचे आने का। जब हमारे डिमांड एरिया में आए तो हम कॉल साइड जाएंगे। ठीक, या यहाँ ओपन होने के बाद ऊपर निकले 200 दिन की मूविंग एवरेज, और नहीं सॉरी 50 दिन की है, 50 दिन की मूविंग एवरेज और क्लोजिंग तक
जाए वहाँ तक, फिर नेगेटिव कैंडल ढूंढने के बाद हमें कहाँ जाना है बस थोड़ी तबीयत सी खराब है, तो हमें कहाँ जाना है, पुट साइड जाना है। समझ गए भाई मेरी बात को। और अगर फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर निकलना शुरू कर जाए तब हमें कहाँ ट्रेड लेना है भाई, हमें एक पॉजिटिव कैंडल मिल जाए अपनी क्लोजिंग वाली कैंडल से ऊपर, ठीक है, ये वाली कैंडल है, इससे ऊपर हमें कोई कैंडल क्लोज मिल जाए तो हमें करना क्या है भाई, दूसरी कैंडल जैसे ऊपर ब्रेक हो जाती है तो हम कॉल साइड जाएंगे। टारगेट हमारे आज का हाई रहने वाला है, नहीं सबसे पहले हमारा टारगेट रहेगा 19,800 का हमारा टारगेट रहेगा, ठीक है, वो ये रहा भाई लेवल, ठीक है। और दूसरा टारगेट हमारा रहेगा आज का हाई। अगर भाई डायरेक्ट गैप अप ओपन होती है आज के हाई के आसपास, यहाँ जहाँ भी हाई है भाई 19,800 27 30 के आसपास, तो हमें वहाँ नेगेटिव कैंडल ढूंढनी है। अगर नेगेटिव कैंडल हमें मिल जाती है पहले ही फर्स्ट कैंडल और दूसरी कैंडल उसके लो को ब्रेक करे तो हम पुट साइड चले जाएंगे आसानी से, आसानी की ट्रेड मिलेगा हमें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हो सकता है भाई कल के दिन भी बुधवार को गैप अप लगे हाई के पास, ठीक, हो सकता है गैप अप लगे हाई के पास और बजाय नीचे के ऊपर निकल जाए, फिर हमें क्या करना है, हमें ट्रेड लेना है भाई। ऐसा नहीं कि ट्रेड नहीं लेना है, आज के हिसाब की तरह हम ट्रेड लेंगे, सीधी सी बात है। अगर हमें पॉजिटिव कैंडल मिलती है गैप अप लगने के बाद भी तो दूसरी कैंडल जब उसके हाई को ब्रेक करेगी तो हम कॉल साइड जाएंगे, कहाँ तक के लिए, इस डॉट वाली मार्किंग तक के लिए, ठीक है। यही हमें पेपर ट्रेडिंग करनी है, ये बात ध्यान रखना, पेपर ट्रेडिंग करनी है। 19,875-77 का हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा और सेकंड टारगेट रहेगा, अगर ये डॉट वाली मार्किंग ब्रेक हो जाती है तो सेकंड टारगेट रहेगा हमारा फिर 19,900 का। 19,900 और 19,913 तक का हम टारगेट रख सकते हैं। अगर यहाँ फिर नेगेटिव कैंडल मिलते ही हमें पुट साइड जाना है, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि नॉट टेस्टेड है ये सप्लाई एरिया, ठीक हो गया। कैसे जाएंगे, अगर नेगेटिव कैंडल मिल जाती है, दूसरी कैंडल उसके लो को ब्रेक कर देती है तो हम पुट साइड चले जाएंगे, ठीक हो गया। अब चलते हैं भाई हम बैंक निफ्टी की तरफ। अगर किसी को स्टॉक में भी भाई ट्रेड करना सीखना तो आसान है, बहुत आसान स्ट्रेटजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, आ सकते हैं आप लोग सब। ये देख लो भाई बैंक निफ्टी थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिया है, और लेकिन हमारी दो स्ट्रेटजी आज भी बैंक निफ्टी में लगी और काम पूरा किया है। अब देखते हैं कौन सी दो स्ट्रेटजी है, मैं आपको बताता हूँ। ये क्या है, हमारा डिमांड एरिया है डिमांड एरिया भाई, काम किया ना, बहुत अच्छा काम किया, बताऊँ कितना बहुत अच्छा काम किया, ये लो अभी दिखा देता हूँ आपको। 142 पॉइंट दिए हैं भाई इस डिमांड एरिया ने बैंक निफ्टी में, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे डिमांड एरिया क्या है भाई, कमेंट करना, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई दूंगा भाई, ठीक है। चलो खैर कोई बात नहीं भाई, आज बैंक निफ्टी में भी गैप अप लगा और गैप अप ऐसी जगह लग गया। और अगर हम देखें नो ठहर वाली स्ट्रेटजी ने भी भाई बैंक निफ्टी में प्रॉफिट दिया, फिर निफ्टी में भी प्रॉफिट दिया, कितना पॉइंट दिया आप खुद चेक कर लेना भाई, 15 मिनट की फर्स्ट कैंडल चेक कर लेना, आपको पता लग जाएगा। लेकिन फिर भी एक हिसाब से साइडवेज रही, हमें सिर्फ 2 ट्रेड मिले। और अगर आपने देखा भी हो कि गैप फिल जब होना शुरू हुआ, रिटेस्ट तो होने के बाद जब नीचे आई तो गैप फिल की वाली भी स्ट्रेटजी कंप्लीट हो गई है ना। अब देखते हैं भाई, फ्लैट ओपन होने के बाद 200 दिन की 50 दिन की मूविंग एवरेज भी ब्रेक हो जानी चाहिए, और हमारा 43,780 का भी लेवल ये ब्रेक हो जाना चाहिए। 80 का नहीं, ये वाला, 1 मिनट, 800 का लेवल ब्रेक हो जाना चाहिए भाई। 43,800 के बाद ही हम कॉल साइड जाएंगे बस, ठीक हो गया। अगर फ्लैट ओपन हो या थोड़ा बहुत गैप अप ओपन हो जाए 50-60 पॉइंट यहाँ कहीं 43,744 के आसपास, फिर भी हम 800 का लेवल ब्रेक होने का वेट करेंगे। जब कैंडल क्लोज हो जाएगी, उस कैंडल को मार्किंग करते हुए 5 मिनट की कैंडल जैसे ऊपर क्लोज हो जाएगी, फिर उसके हाई को ब्रेक कर देगी, तब हमें कॉल साइड जाना है। कॉल साइड के टारगेट हमारे रहने वाले हैं भाई, फर्स्ट टारगेट 870 के, ठीक है, 43,870 के हमारे
फर्स्ट टारगेट रहने वाले। और सेकंड टारगेट की अगर मैं बात करूं, सेकंड टारगेट में बहुत बड़ा टारगेट है, ये बात ध्यान रखना। सेकंड टारगेट मैं आपको बता ही देता हूं बस। ये हमारा सप्लाई एरिया है, ये हमारा क्या है, सप्लाई हमारा एरिया है। ये सप्लाई जोन बोलते हैं, सप्लाई एरिया बोल दो भाई, अपने ही घर की खेती है, कुछ भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस करना यह है कि ये सेलिंग एरिया है बस। ये देखते हैं भाई, समझ गए होंगे आप लोग सब कि क्यों सेलिंग एरिया है ये। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है, कौन सा डॉट वाली मार्किंग का अगर लेवल ब्रेक हो जाता है, अच्छा खासा ब्रेक हो जाना चाहिए यूँ ऐसे, और अगर आपको रिटेस्ट मिल जाए तो उससे बढ़िया कोई बात नहीं, यहाँ तक जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी फिर आपको। ये चाहे मुंह कितना भी बड़ा हो दे के रहेगा आपको 500-600 पॉइंट, ये बता रहा हूँ आपको, बैंक निफ्टी है ये, ठीक है। अब सुनो भाई बात, अगर फ्लैट ना ओपन हुई, गैप अप ओपन हुई कहाँ, डॉट वाली मार्किंग पर गैप अप ओपन हो गई 43,870-72 के आसपास, जहाँ भी ये लेवल है, ठीक है। पॉजिटिव कैंडल मिल गई तो हम इसी हिसाब से ट्रेड करेंगे, नेगेटिव कैंडल मिल गई तो फिर उस कैंडल को मार्किंग करेंगे भाई जो नेगेटिव कैंडल बनाएगी, यानी कि ये फिर रेजिस्टेंस का काम करेगा। और नेगेटिव कैंडल मिल जाए तो दूसरी कैंडल उसको ब्रेक करती हुई नीचे जाएगी तो हम पुट साइड जाएंगे। कहाँ तक पुट साइड जाएंगे, फिर जाएंगे हम आज का जो हाई बना रखा है यहाँ तक, कहाँ तक, 43,789 के आसपास, ठीक है। यानी कि एक स्कैल्पिंग ट्रेड ही रहेगा। दूसरा टारगेट 200 दिन की मूविंग एवरेज रहने वाली है, ठीक है। मेरी राय तो आपको, मेरा व्यू ये रहेगा भाई पेपर ट्रेडिंग का, अगर यहाँ कहीं ओपन होती है तो नीचे आने देना, जब नीचे से जाएगी ना आपको यहाँ कहीं 200 दिन की मूविंग एवरेज के आसपास पॉजिटिव कैंडल मिलेगी, तब हम ट्रेड लेंगे, फिर हमें बड़े टारगेट मिल जाएंगे। कल नहीं मिलेंगे तो परसों मिलेंगे भाई, ठीक है। अब सुनो, अगर फ्लैट ओपन हो और नीचे निकलना शुरू करे, ठीक है, कहाँ नीचे निकले, देखो भाई मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर फ्लैट ओपन हो, फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे निकलना शुरू करे, कौन सा लेवल ब्रेक हो जाए, 43,666 का लेवल अगर ब्रेक हो जाता है बैंक निफ्टी में कल के दिन, तो आपको बीच में ही एंट्री लेनी है। बीच में भी कहीं भी आप आ सकते हैं। कहाँ तक के टारगेट के लिए, 43,600 के टारगेट के लिए हम एकदम आएंगे भाई, ठीक है। फिर ये डिमांड एरिया आ जाएगा, ये डिमांड एरिया टेस्टेड है वैसे, लेकिन काम जरूर करेगा भाई, एक ही बार का टेस्टेड है, भयानक डिमांड एरिया है। अगर भाई गैप डाउन ओपन होती है इसी डिमांड एरिया में तो बाकी तो टेस्टेड है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर पॉजिटिव कैंडल मिली भी गई, दूसरी कैंडल उसके हाई को ब्रेक करती हुई फंस गई आपको, तो फिर भी हम कॉल साइड चले जाएंगे भाई, समझे बात। तो यही बैंक निफ्टी का ट्रेड है भाई, सीधी, और कुछ ट्रेड नहीं है। अगर भाई वीडियो समझ में आई हो तो लाइक करें, और अगर समझ में ना आई हो तो वीडियो को देखकर ही ट्रेड करें भाई, अपना लॉस ना करें और पेपर ट्रेडिंग करें। 5-6 साल जब आप ट्रेड करना सीखोगे, ये बता रहा हूँ आपको, ठीक है। और जिस भाई को कोर्स करना हो पेपर ट्रेडिंग करने के लिए आ सकते हैं, वो आके टेलीग्राम पर मैसेज करिए, व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल रखा है टेलीग्राम का, तो आप कोर्स करने, पेपर ट्रेडिंग कोर्स करने के लिए आ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।